हाय मैं ललन सर और अब तमाम छात्रों का जो है मेरे पेडागोजी क्लास में जो है स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि पेडागोजी से रिलेटेड या फिर एमपी टेट, सी टेट, रीट, यूपी टेट या तो शिक्षक बनने से रिलेटेड जो है सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस जो है आपको पहले मिल सके। और साथ में जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो है बुद्धि को कितने वर्गों में बांटा गया है। बुद्धि को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो बुद्धि होता क्या है। जनरली बुद्धि जो है एक शब्द है जिसका प्रयोग हम आम जीवन की दिनचर्या में जो है प्रायः करते रहते हैं कि अमुक बालक जो है तेज बुद्धि का है और अमुक बालक जो है कमज़ोर बुद्धि का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है पेडागोजी में जो है यानी जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जो है और मनोवैज्ञानिक में जो है इस बुद्धि का जो जो इस ये जो बुद्धि आपका जो शब्द है इसका एक विशेष महत्व आपका है। ठीक, आम बोलचाल में बुद्धि का महत्व हो या ना हो लेकिन जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र में और मनोवैज्ञानिकों ने जो है बुद्धि को जो है एक बहुत बड़ा उसने जो है महत्व दिया है। तो बुद्धि को अंग्रेजी में हम लोग जो है इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहा जाता है। इंटेलिजेंस जो है एक आपका लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और अगर इस इंटेलिजेंस वर्ड को स्प्लिट किया जाए, तोड़ा जाए, तो ये दो पार्ट में टूटता है, इंटर प्लस लेजर। इंटेलिजेंस जो है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ, इंटर और लेजर। और इंटर और लेजर का मतलब होता है बुद्धि होता है। तो थॉर्नडाइक और गैरेट साहब ने जो है बुद्धि को जो है 3 पार्ट में बांटा था। याद रखिएगा, बुद्धि का वर्गीकरण जो है किसने किया था सर्वप्रथम? थॉर्नडाइक ने और गैरेट ने किया था। तो थॉर्नडाइक ने और गैरेट ने जो है बुद्धि को जो है 3 भागों में बांटा था। पहला हो गया आपका अमूर्त बुद्धि, दूसरा जो हो गया आपका वो मूर्त बुद्धि हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका जो है वो सामाजिक बुद्धि हो गया। सामाजिक बुद्धि हो गया। ठीक है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को जो है इंग्लिश में जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। मूर्त को जो है इंग्लिश में जो है, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में। ठीक, भाववाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा होता है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से अमूर्त बुद्धि भी होती है। अमूर्त बुद्धि का मतलब हो गया वैसा बुद्धि जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तौला नहीं जा सकता है, सिर्फ जो है फील किया जा सकता है। ठीक है। और मूर्त बुद्धि का जो है इंग्लिश होता है वो कंक्रीट होता है। और सामाजिक बुद्धि का जो इंग्लिश आप तो जानते ही होंगे, वो होता है सोशल इंटेलिजेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो है कि आखिर में जो है अमूर्त बुद्धि क्या होता है और ये बुद्धि जो है कैसे लोगों के पास जो है होती है। अमूर्त बुद्धि जो है, अमूर्त बुद्धि का व्यक्ति ऐसी बौद्धिक योग्यता जिसकी मदद से जो है गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का जो है समाधान किया जा सकता है। जनरली जो है अमूर्त अमूर्त बुद्धि जो होती है वैसे लोगों के पास होती है जिनके पास जो है गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता ज़्यादा हो, शाब्दिक शब्दों का भंडार ज़्यादा हो, सांकेतिक चीज़ों को जो है समझने का पावर ज़्यादा हो। सांकेतिक मतलब क्या हो गया कि जैसे पाई है ना, वो अगर कोई पाई को एक्सेप्ट कर रहा है कि पाई क्या है, क्योंकि पाई को जो है हम लोग जो है सिर्फ फील कर सकते हैं कि आपका जो है ना, तो जो फील किया जा सकता है क्या हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, पाई हो गया, या फिर आपका जो है जो प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में जो है कोई ठोस जो है वजह नहीं है कि आखिर में ये कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी अगर हमारी दिमाग जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो दिमाग है वो किस प्रकार की बुद्धि को शो कर रहा है? अमूर्त बुद्धि को शो कर रहा है।
ठीक है। जनरली अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ने में काम करते हैं, लिखने में काम करते हैं, और तार्किक प्रश्नों को, है ना, तार्किक मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, जो आपका रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चंस है, जिसको जो सोचने वाले क्वेश्चंस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं अमूर्त बुद्धि द्वारा। मतलब, और ऐसा ये सब अमूर्त बुद्धि जो होता है ना, वो जनरली आपका जो है किसके पास होता है, कवि। कवि जो होता है वो जो है शाब्दिक शब्द का उसके पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भंडार होता है। इसलिए कवि को, साहित्यकार लिखने का इसके पास बहुत ज़्यादा कला होता है। चित्रकार भी जो है क्या करता है, किसी चीज़ को जो है ना, देख करके जो है उसको जो है बनाने का जो है क्या करता है, प्रयास करता है। तो कवि, साहित्यकार, चित्रकार, एक्टर भी में भी जो है, जो एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, उसमें भी जो है क्या होता है, अमूर्त बुद्धि ही होता है। तो और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं जो है कि एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक में भी जो है किस प्रकार की बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि ही होती है। ठीक है। तो शिक्षक को भी जो है इसी कैटेगरीज में रखा जाता है। तो ये सब सारे ऐसे लोग हैं, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार, शिक्षक, है ना, ये सब के सब जो है क्या करते हैं, अपनी कला के क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जो भी अपनी कला का प्रदर्शन करता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। तो जो भी अपनी कला का प्रदर्शन करता है उस सब के पास कैसा बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है। और सबसे बेस्ट टाइप की बुद्धि जो है, अमूर्त बुद्धि को ही जो है माना जाता है। अब आगे हम बढ़ेंगे। दूसरी बुद्धि जो है आपका है मूर्त या स्थूल बुद्धि। मूर्त को इंग्लिश में कहा जाता है कंक्रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंक्रीट। कंक्रीट मतलब क्या, जो ठोस हो। कंक्रीट मीन्स क्या होता है, ठोस, है ना, ठोस हो गया, है ना। तो मूर्त बुद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है कंक्रीट इंटेलिजेंस, या इसको जो है स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा जो है व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता क्या करता है, अर्जित करता है। मतलब बस कोई भी वस्तु का जो है, जो आपका व्यवहारिक उपयोग है या उत्तम प्रयोग है, वो करने की क्षमता कौन करता है, मूर्त बुद्धि करता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक या आंतरिक बुद्धि भी कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन के ज़्यादातर कार्य जो है मूर्त बुद्धि की सहायता से ही क्या करते हैं। जो भी जो है घर का जो काम होता है, वो हम लोग जो है मूर्त बुद्धि के जो है बेसिस पे करते हैं। जनरली मूर्त बुद्धि में जो है, जो व्यवसायिक लोग होते हैं वो सब आते हैं। जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या होता है, उसके पास कैसे बुद्धि होती है, तो मूर्त बुद्धि होती है। जो व्यापारी होता है ना, व्यापारी के पास जो क्या होता है, मूर्त बुद्धि होता है। जिन मनुष्य के पास जो है, जिन लड़के के पास जो है, जिन छात्र के पास जो है मूर्त बुद्धि होगा, वो छात्र जो है जनरली क्या होता है, भौतिकवादी होता है। भौतिकवादी का मतलब क्या हो गया, ऐसे लोग जो है क्या होते हैं, टीवी में, फ्रिज में, गोदरेज में, मतलब ऐसो आराम में जो है ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करते हैं। उनको जो है कोई चीज़ खरीदने का बड़ा शौक होता है। मूर्त बुद्धि वाले लोगों को ये ज़्यादातर जो है अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि पैसे कमा करके जो है अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों की ओर जो है ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए इनको भौतिकवादी कहा जाता है। व्यापारी का बुद्धि मूर्त बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट, तीसरा जो बुद्धि है वो है आपका जो है सामाजिक बुद्धि है, सोशल इंटेलिजेंस। आपका सोशल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिसका उपयोग कर जो है व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। आपका मतलब सामाजिक बुद्धि क्या करता है, किसी व्यक्ति को जो है समाज में जो है बने रहने का जो है क्या करता है, ज्ञान देता है। समाज के साथ जो है कनेक्ट होने का जो है, समाज के साथ जुड़े हो रहने का जो है क्या करता है, बुद्धि प्रदान करता है। ठीक है। तो ये थी जो है 3 प्रकार का बुद्धि का वर्गीकरण, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त और मूर्त में जो है आप लोग को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमूर्त का मतलब क्या हो गया, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो हो गया क्या, अमूर्त हो गया। अमूर्त का मतलब क्या हो गया,
जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हो, क्या हो गया, मूर्त हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पाई जो हो गया वो आपका अमूर्त हो गया, पाई क्या हो गया, अमूर्त हो गया, ठीक है। और आपका पेड़ जो हो गया वो आपका क्या है, मूर्त हो गया, ठीक है। पेड़ क्या है, मूर्त है, और पाई क्या है, अमूर्त है। क्योंकि पाई को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए अमूर्त है। लेकिन पेड़ को आप छू सकते हो, देख सकते हो, इसलिए क्या है, ये मूर्त है। तो इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये तीनों प्रकार की बुद्धि समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो डील हो जानी चाहिए। और आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि जो है अच्छी बुद्धि किस प्रकार की होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो है ये मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, है ना। और साथ में जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस हमसे जुड़ी जितनी भी सारी नोटिफिकेशंस हो आपको पहले मिल सके। थैंक यू।